हेलो एवरीवन। मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ये उसी की सीरीज़ में सेकंड वीडियो है आज, जिसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करूँ, आप यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें और ये सारे मटेरियल का आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ये है इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट्स थे दो, वो ये इसके आगे का, ये सब मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। मैंने आपको बताया था कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है वो एटम्स भी कर सकते हैं और ग्रुप्स भी कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन इज एक्टिंग लाइक अ नेबरिंग ग्रुप, सो ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। ये एग्जाम्पल है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-ब्रोमोप्रोपियोनेट एनायन टू लैक्टेट एनायन। इस कन्वर्जन में जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम लो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन लेंगे, यानी कि माइल्डर बेस लेंगे और सिल्वर ऑक्साइड लेंगे। यहाँ नेबरिंग ग्रुप का काम करेगा कार्बोक्सिलेट एनायन ग्रुप। लेट्स सी द रिएक्शन। ये देखिए रिएक्शन, इसमें R कॉन्फ़िगरेशन वाला 2-ब्रोमो-प्रोपेनोइक एसिड लिया है। फर्स्ट स्टेप में जो OH है, जो एल्कलाइन सोल्यूशन है, माइल्डर है हालांकि, फिर भी हमने जो एल्कलाइन सोल्यूशन या बेस जो यूज़ किया है वो एसिडिक ग्रुप में से H आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और H2O निकल जाएगा। जब COOH में से एक H निकल गया तो ये COO माइनस ग्रुप बन गया, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन एटम है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट विल एक्ट लाइक अ नेबरिंग ग्रुप और ये ब्रोमाइड आयन को निकलने में हेल्प करेगा। इट विल पुश द ब्रोमाइड आयन फ्रॉम बैक साइड और ब्रोमाइड आयन आगे से निकल जाएगा। वी विल गेट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज ब्रिज्ड ट्रांजिशन स्टेट हियर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप में जो OH आयन बेस का है वो वापस उसी जगह पर अटैक करेगा जहाँ से ब्रोमाइड आयन निकला था और ऑक्सीजन को वापस अपनी ही जगह पर भेज देगा, जहाँ ऑक्सीजन था वहीं पहुँच जाएगा। सो द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज लाइक ये एंड हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज R. Okay, so here it is retention of configuration. जब सेम रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, यानी कि NaOH या KOH की बेस में प्रेजेंस में करवाई गई तो सेम रिएक्शन जो है वो थोड़ी स्लो स्पीड से होती है और वहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखा गया। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो SN2 मैकेनिज्म में होता है। तो ये प्रूव हो गया कि जब ये जो अबव रिएक्शन, सेम रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और जब वीक या माइल्डर बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा और 2 बार SN2 रिएक्शन होके द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अनदर एग्जांपल इज सल्फर एज अ नेबरिंग ग्रुप। तो यहाँ हम रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मस्टर्ड गैस, बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है ये। अगेन बेस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेबरिंग ग्रुप जो है वो सल्फर है। ये मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला लिखा है। फर्स्ट स्टेप इज अ स्लोअर स्टेप, SN2 इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पर सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पीछे से पुश करते हैं क्लोराइड आयन को निकलने में।
and a 3-membered cyclic transition state is formed. It is known as sulfonium ion. In the second step, जब हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल का जब अटैक होगा, तो वापस ये जो है सल्फर के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर चले जाएंगे. एंड यू कैन सी जहाँ से क्लोराइड आयन निकला है वहीं पर OH आयन जुड़ा है. सो वी विल गेट अ प्रोडक्ट विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हेलोजन एटम एज ए नेबरिंग ग्रुप. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, एसिटोलाइसिस ऑफ ट्रांस 2-iodocyclohexyl ब्रोसाइलेट is 2.7 into 10 to the power 6 times faster. देख रहे हैं, हजारों गुना तेज रिएक्शन है देन द एसिटोलाइसिस ऑफ इट्स सिस आइसोमर. सेम कंपाउंड का सिस आइसोमर स्लोली रिएक्शन करता है और ट्रांस आइसोमर फास्ट रिएक्शन करता है. तो ये देखते हैं कैसे. यहाँ मैंने दोनों लिख दिए हैं. पहले ट्रांस आइसोमर यहाँ लिखा है जिसमें आयोडीन ऊपर की तरफ है, ब्रोसाइलेट नीचे की तरफ है, अलग अलग डायरेक्शन है, दैट मीन्स ट्रांस. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये सिस आइसोमर. ठीक, ये एक्सियल पोजीशन पर, ये इक्वेटोरियल पर है और सिस है, ये एक्सियल और एक्सियल पर है और ट्रांस है. तो फर्स्ट आइसोमर में ब्रोसाइलेट जो है वो लीविंग ग्रुप है और इसको निकलने में मदद कर रहे हैं आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो. राइट, इट इज इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस. इन द सेकेंड स्टेप अगेन, क्योंकि हम एसिटोलाइसिस करवा रहे हैं तो एसिटिक एसिड की हेल्प से करवा रहे हैं, तो जो OAC ग्रुप है वो ठीक वहीं पर अटैक करेगा जहाँ से ब्रोसाइलेट आयन निकला है and we will get the product with the same configuration. Now what happens here? यहाँ पर भी एसिटोलाइसिस करवाया जा सकता है. ब्रोसाइलेट आयन को हटा के OAC आयन लगाया जा सकता है, बट जो आयोडाइड है, जो आयोडीन है, वो ब्रोसाइलेट आयन के ठीक पीछे नहीं लगा हुआ है, बैक साइड में नहीं लगा हुआ है, तो इट कांट हेल्प. ब्रोसाइलेट को निकलने में कोई मदद नहीं करेगा. इट कांट एक्ट एज नेबरिंग ग्रुप इन दिस केस. सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लोअर हियर, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल में नाइट्रोजन विल एक्ट एज नेबरिंग ग्रुप. तो इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है एक टर्शरी एमीन का डेरिवेटिव. ये टर्शरी एमीन है, नाइट्रोजन है, इस पर इधर 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इधर ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है. नाउ इसका हम करवाने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस. तो फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दैट विल हेल्प द लिविंग ग्रुप, निकलने में हेल्प करेगा लिविंग ग्रुप को, पीछे से पुश करेगा इसको और ये आगे से निकल जाएगा. अगेन इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन. हर एक में फर्स्ट स्टेप जो है वो इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन है और सेकेंड स्टेप जो है वो इंटरमोलिकुलर, जब आउटसाइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इंटरमोलिकुलर SN2 रिएक्शन हो जाएगी सेकेंड स्टेप. ओके, तो SN2 इंट्रामोलिकुलर में यहाँ क्लोराइड आयन बाहर निकल गया और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सेकेंड स्टेप में जब OH आयन का अटैक हो रहा है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है ये और बेस के थ्रू भी हो सकता है OH का आयन का अटैक. तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि यदि हमने कोई बेस लिया है, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, इफ़ OH इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि बेस से आया है, तब तो ये जो 2 कार्बन हैं इनमें से जो लेस हिंडर्ड कार्बन होगा, ये वाला लेस हिंडर्ड कार्बन है. राइट, इस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो इट इज़ मोर हिंडर्ड. तो लेस हिंडर्ड कार्बन पर OH का अटैक होगा यदि हमारा बेस स्ट्रॉन्गर है तो, एंड SN2 मैकेनिज्म द्वारा अगेन ये अपनी जगह पर चला जाएगा. बट पिछली बार ये अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ था ग्रुप. यहाँ पे आप वापस देखें, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है. यहाँ रिएक्टेंट के अंदर जो ये जो NET2
है ना, डाइथाइल एमीन ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर लगा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट के अंदर ये मिथाइल वाले कार्बन पर लगा हुआ है। बॉन्ड बना ये वाला था और टूटा ये वाला है, राइट। तो जो OH आयन है वो अलग कार्बन पर जुड़ा है, उस कार्बन पर नहीं जुड़ा है जहाँ से क्लोराइड आयन निकला था। सो वी विल गेट रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। द यील्ड इज 57%। एंड यदि इसी की जगह OH आयन वाटर से आए हों तब क्या होगा, रिएक्शन देख लेते हैं पहले। ये देख लीजिए वाटर वाली रिएक्शन, ये सेम जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बना था, इसका नाम एक्चुअली मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये है एजिरिडीनियम आयन। जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दोनों केस में बनी है वो है एजिरिडीनियम आयन, राइट। अब यदि वाटर अटैक करेगा तो वो लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, मोर हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा। वाई? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ये पहले तो ये खुल गई है रिंग। नाउ अगर ये खुल गई है तो अब ये कार्बोकैटायन बन गया है, ओपन चेन कार्बोकैटायन। और ओपन चेन कार्बोकैटायन किस में बनता है, SN1 रिएक्शंस में बनता है। तो वाटर का जब अटैक होता है तो मैकेनिज्म SN1 फॉलो किया जा रहा है, और जब OH आयंस जो स्ट्रॉन्गर बेस से आए थे उनका अटैक हो रहा है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सेम प्रोडक्ट जहाँ से क्लोराइड आयन निकला था वहीं पर OH आयन जुड़ा हुआ मिलेगा। रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। सो देयरफॉर रीअरेंजमेंट अकर्स। ओके, तो जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, एंड द रिएक्शन विद रीअरेंजमेंट इज फास्टर देन दैट ऑफ द विदाउट रीअरेंजमेंट। यानी कि OH आयन जब अटैक करेगा जो कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक एट प्राइमरी कार्बन एटम एंड द मैकेनिज्म विल बी SN2। और जब वाटर अटैक करेगा in the above reaction, if water is the attacking nucleophile, it attacks at more hindered center, that is it is a weaker nucleophile, attacks at secondary carbon atom। इसको मैं एक और ढंग से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जैसे बनी थी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट स्टेप में, ओके, विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ओके, सो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन द्वारा ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब अगर आपके पास OH आयन है जो कि स्ट्रॉन्गर बेस से आया हुआ आयन है, सो दैट विल अटैक इमीडिएटली, स्ट्रॉन्गर OH आयन विल अटैक इमीडिएटली। एंड अटैक करने के लिए चूंकि SN2 अटैक है तो SN2 अटैक इज प्रेफरेबल एट 1 डिग्री कार्बोनियम आयन एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। ये तो आप जानते ही हैं कि प्राइमरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बन हो तो SN2 अटैक होता है, सेकेंडरी टर्शरी पे SN1 होने लगता है। सो इट इज़ प्रेफरेबल कि 1 डिग्री कार्बन पर अटैक करे। तो इन दोनों कार्बन में से जो प्राइमरी कार्बन है वो ये है, और OH आयन का अटैक इसी पर होगा। नाउ सेकेंड थिंग कि अगर वाटर का अटैक होगा, दैट इज माइल्डर है, ये वाटर जो है वो माइल्डर है, तो ये रिंग को ओपन करेगा एट मोर हिंडर्ड साइड, यानी कि 2 डिग्री कार्बन के ऊपर। और 2 डिग्री कार्बन होते ही SN1 मैकेनिज्म इज फॉलोड। ओके, इसको मैंने एक जगह लिखने की भी कोशिश की है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। सी इट इज हियर, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ये है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी भी हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमने केवल उन एटम्स को डिस्कस किया है जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अभी ग्रुप्स का और सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का डिस्कशन बाकी है, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं करने वाली हूँ, आने वाली वीडियो में। आई होप एक और वीडियो में ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा,
लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।